ग्रुप एक्टिविटी होगी सबकी? चलो रुको एक मिनट। होगी। चलो सही है। तो आज का जो सेशन है वो है फॉलोअप के ऊपर। ठीक है। देखो, अगर आपका फॉलोअप अच्छा है तो आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर आपका फॉलोअप अच्छा नहीं है तो क्लोजिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और आप सभी एक काम कीजिएगा। सबसे पहले आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, जिनके अपलाइन, जिनके नीचे पार्टनर्स हैं, डाउनलाइंस हैं, सबको चेक कर लो सेशंस के अंदर है या नहीं है। क्योंकि ये सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि फॉलोअप जो है मैं आपको पूरा डीपली एक एक पॉइंट सिखाने वाली हूँ। पूरा डीपली बारीकी से फॉलोअप सिखाने वाली हूँ। वो तभी आपके काम आएगा जब आप लोग सभी अपने टीममेट्स को इस सेशन के अंदर बिठाओगे, तब जाके आपको यूज में आएगा। और जिनका 7K का बिलिंग हुआ है उन लोगों को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी अपना 2CC कंप्लीट करना है और बिजनेस आगे जनरेट करना है। तो वो तभी कर पाएंगे जब उनको भी फॉलोअप सीखने आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सभी, एक हेडिंग लिख लें फॉलोअप। ठीक है। और ट्रेनर का नाम भी लिख लो और तारीख भी लिख लो, आगे काम आएगा आपके। ठीक है। तो फटाफट से लिख लो सभी हेडिंग फॉलोअप। अब देखो, फॉलोअप में कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, नोट डाउन करना फॉलोअप के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं फॉलोअप के। देखो, फॉलोअप का ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिलेशन बिल्डिंग। लिख लो फटाफट से। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। रिलेशन बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप के अंदर। ठीक है। और जिस पर्सन का रिलेशन बिल्डिंग परफेक्ट है उस पर्सन को क्लोजिंग करवाना इजी हो जाएगा, और जिस पर्सन का रिलेशन बिल्डिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है उसको क्लोजिंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका फॉलोअप का जो सबसे मेन पॉइंट है, सभी के सब लिख लें अपनी डायरी के अंदर, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैम, लोग इंटरेस्टेड आ जाते हैं, आई एम इंटरेस्टेड लोग सामने से बोल देते हैं। अब उसके बाद मुझे फॉलो अप नहीं करने आता, मुझे समझ नहीं आता मैं उसको क्या बोलूं, कैसे उसको मीटिंग के लिए बोलूं, 4 बजे के सेशन के लिए कैसे रेडी करूं, 7 बजे के सेशन के लिए कैसे रेडी करूं। कौन कौन सीखना चाहता है ये चीज, फटाफट से बताओ। हाइप कैसे बनाऊं मैं आपके सेशंस की, फटाफट से बताओ। कौन कौन सीखना चाहता है? सभी सीखना चाहते हो पक्का? आई एम इंटरेस्टेड आने के बाद कैसे फॉलो अप करना है, मैं आपको डे 1 डे 2 तक का फॉलोअप सिखाऊंगी, और साथ में 9 PM एंड 12 PM सेशंस के अंदर तक कैसे आपने लेके जाना है उसका भी फॉलोअप आपको सिखाऊंगी। एक एक चीज जो मैं करती हूँ, ठीक है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट रिलेशन बिल्डिंग आता है फॉलोअप के अंदर। ठीक है। अभी आपने जब आपका पर्सन आई एम इंटरेस्टेड आता है, आई एम इंटरेस्टेड आने के बाद फर्स्ट स्टेप फटाफट से लिख लो, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आपका पर्सन आई एम इंटरेस्टेड बोला उसके बाद आपका स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहली चीज देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फॉलो अप में गैप देते हैं। गैप क्या करते हैं, सोचते हैं यार अभी तो टाइम नहीं रहा, मैं कल मॉर्निंग में कॉल करूंगा। कितने लोग ये गलती करते हैं? मुझे पता है बहुत सारे, मोस्टली लोग ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं। वो सोचते हैं अगले दिन फॉलो अप कर लूंगा। अब उनके साथ क्या होता है, अगले दिन पर्सन फोन ही नहीं पिक करता। और अगले दिन पर्सन जब अगर फोन पिक भी किया तो वो 2-3 बजे कॉल करोगे, वो 1 घंटे में अपना टाइम स्केड्यूल नहीं करेगा। आपको एक दिन पहले ही उसको टाइम स्केड्यूल करने के लिए बोलना है। एक दिन पहले ही आपने उसको टाइम स्केड्यूल करने के लिए रेडी करना है। वो आप तभी कर पाओगे जब आप एक दिन पहले स्केड्यूल दे चुके हो। ठीक है। तो याद रखना है, एक चीज क्लियर रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस बाद में पुट करना, सभी पहले लिख लो। सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कि आपने फॉलो अप डे 1 में ही करना है, जिस दिन पर्सन इंटरेस्टेड आता है उसी दिन। ठीक है। अब जो लोग फोन नहीं पिक करते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी, बस पेशेंस रख के और डायरी पेन में नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। तो अभी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंटरेस्टेड आया, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो लोग कॉल पिक करते हैं उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन आगे करनी है, किस तरह से आपने लोगों को अगली ट्रेनिंग्स के लिए इनवाइट करना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये, आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 लिख लो, करंट प्रोफेशन। आपको सबको एक चीज, 3-4 चीजें हर प्रोस्पेक्ट की पता होनी चाहिए। आपके साथ कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, आपको उसका तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है उसकी लाइफ में, उसके लिए। अब रिलेशन बिल्डिंग परफेक्ट तब होगी जब आप सामने वाले के ऊपर जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसकी बातों में। ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसका करंट प्रोफेशन पता होना चाहिए, हमेशा लिख लो करंट प्रोफेशन, फैमिली प्रोफेशन, ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने हैं। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? घनश्याम ठाकुर लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो? लिख लो ना, फिर सुनना थोड़ा ना, खाली लिखो भी। तभी आपको आएगा ना क्लोजिंग करवाना। मुझे लगता है इस मीटिंग के अंदर नोवस भी बिठा दिया सबने। ठीक है। तो नंबर 2, करंट प्रोफेशन, फैमिली प्रोफेशन
एंड ड्रीम आइडेंटिफिकेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए सामने वाला कौन से स्टेट में है। आपको उसका एज भी पता होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पापा क्या करते हैं, अर्निंग सोर्स कौन कहाँ से किस तरह से आ रहा है। ठीक है, जब आपको ये चीजें पता होंगी ना, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, तभी आप लोग इजीली एक रिलेशन बिल्डिंग अच्छा बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैम जब हम उनसे ऐसे पूछते हैं ना, तो वो पूछता है इतना इंक्वायरी क्यों ले रहा है। कितने लोगों के साथ ये चीज होता है, इतनी चीजें क्यों पूछ रहे हो। होता है, मैं बताती हूँ क्यों होता है। क्योंकि तुम लोग क्या बन जाते हो, तुम ना एक फीलिंग के साथ बात नहीं करते हो, तुम सीधे कॉल करते हो और बोलते हो अच्छा अच्छा आजकल करते क्या हो, अच्छा ये करते हो, नहीं स्टडी क्या चल रहा है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। तुरंत इंक्वायरी करना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार इतना क्यों पूछ रहा है, ये मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये क्या करना चाहता है। उनको तुम क्या लगोगे, बेवकूफ लगोगे। तो ध्यान रखिए, जब आप रिलेशन बिल्डिंग करते हो ना, जब भी आप किसी से बात करते हो, आप नॉर्मली, मेरे ख्याल से बस में भी जाते हुए किसी के साथ अगर बैठ गए ना, आप नॉर्मली पूछ लेते हो कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं। हम क्यूरियस होते हैं सामने वाले के जानने के लिए। अच्छा पापा ये चीज करते हैं, ओके, तो तुम क्या स्टडी कर रहे हो, जानते हो नहीं जानते हो, पूछते हैं ना हम एक दूसरे से। जब हम नॉर्मली किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं कहीं पे भी, तो हम नॉर्मली उसके बारे में जानते हैं, या हम इंक्वायरी की तरह पूछते हैं, एक नॉर्मली पूछते हैं। नॉर्मल एक कन्वर्सेशन होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी वैसा ही नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए। आपने कॉल करके फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसे नॉर्मली पूछ लो, और आज का सेशन कैसा लगा, सबसे बेस्ट क्या था। पार्ट पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ राहुल तुम हो कहाँ के, अच्छा यहाँ से बिलोंग करते हो, इंटरेस्ट दिखाओ, ओके, और तुम स्टडीज कर रहे हो अभी। अब तुम बोलो अच्छा तुम करते क्या हो, सामने वाला बोलेगा बताओगे ना बताओ। अब मैंने पूछा तुम स्टडी कर रहे हो अभी, तो वो क्या करेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ये चीज करता हूँ। ठीक है, और पापा करते हैं काम या मम्मा करते हैं, इससे तुम्हें पता चल जाएगा पापा करते हैं, तो पापा का बिजनेस है अपना या जॉब है, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ लिख लो। उसके बाद आप पूछ सकते हो और तुम क्यों काम करना चाहते हो ऑनलाइन, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है, लाइफ में क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप कैसे पूछ सकते हो, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है, क्या करना है। सामने वाला नहीं, कई बार सामने वाला नहीं बताता, अरे कुछ ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं करना है। अरे तुम्हारे कोई ड्रीम नहीं है, मैं अभी 4-5 लोगों से बात किया, कोई बोल रहा है मुझे पापा के लिए ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है, कोई बोल रहा है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कोई बोल रहा है मुझे थार चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे क्रेटा चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे किया चाहिए। तो तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तो सामने वाला खुद सामने से बोलता है हाँ मैम मेरे भी यही ड्रीम है। समझ में आ रहा है। जब आपको इस तरीके से बात करनी है, तभी सामने वाला आपको ड्रीम भी अपने बताएगा। क्लियर हो गया सबको, हो रहा है या नहीं हो रहा है। कर लेंगे इस तरीके से। आपको ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है और लिखनी भी है, फैमिली प्रोफेशन भी लिखना है, मम्मी का पापा का सबका प्रोफेशन लिखना है। तभी तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई मेरा प्रोस्पेक्ट क्या करता है, तभी आप लोग उसकी वाय जान पाओगे। अगर तुम लोग नहीं किसी का वाय जान सकते, पहले तो अपनी वाय क्लियर नहीं होगी तो नहीं चलेगा काम। पहले खुद की वाय क्लियर है सबकी, काम क्यों शुरू किया है, खुद को क्लियर है क्यों फॉरएवर कर रहे हो, खुद को है अपना पता कि मेरे को फॉरएवर क्यों करनी है। जब तक तुम्हारी खुद की वाई क्लियर नहीं होगी ना, तुम किसी और का वाई नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, खुद की वाई पता है सबको। क्योंकि देखो मैं जब बिजनेस में आई थी ना, तो मुझे अपना वाई पता था, तो मैं किसी और का वाई भी क्रिएट कर सकती थी कि भाई तुझे क्यों करनी चाहिए फॉरएवर। समझ में आया, जब मुझे खुद को अपनी वाई क्लियर थी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो ये चीज याद रखना है कि आपको वाई तभी पकड़ में आएगी जब आप लोग 3-4 चीजें को उसके जानोगे। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। जो भी सेशन हुआ है, जो भी सेशन हुआ, प्रेजेंटेशन जो भी हुई, अब आप सोचते हो कि एक बार उसने 1 घंटे का सेशन अटेंड किया। अब आपको मैं बताती हूँ, इंसान के दिमाग का एक प्रोग्रामिंग बताती हूँ। इंसान फोकस के साथ सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट सुनता है, उसके बाद उसके ऊपर चला जाता है। और डिस्ट्रैक्शंस इतनी है इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बंदा यूं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कोई भी चीज एकदम से नहीं आती है दिमाग में। क्लियर हो रहा है। तो आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, जो भी सेशन हुआ है उसकी समरी लिख लो, उसकी समरी देनी है खुद से, उसकी समरी देनी है। घनश्याम जी आपने 2cc किया या 7K का बिलिंग किया है। घनश्याम जी बोलेंगे मैम आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। डायरी है ना, मेरे को बिना डायरी के नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे कोई भी सेशन के अंदर। ठीक है, जो भी सेशंस आप लोग कर रहे हो या जो भी आपका, याद रखना है सेकंड स्टेप समरी करना है। आप समरी किस तरह से कर सकते हो, है ना। अभी उसको क्या बोलना है लिख लो, स्टेप के अंदर समरी कैसे करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल राहुल है, मान लो शोभा मैम है। ठीक है, तो क्या बोलना है, शोभा जी मैं काम तो तुम्हारा अभी आज स्टार्ट करा दूं, लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए आप भी मानते हो या नहीं मानते हो, आपको पहले पहले आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। लिख लो, ये लाइन चिपका देना, काम आ जाएगी, चिपका दो इसको। ठीक है, मतलब शोभा काम तो मैं तुम्हारा अभी आज स्टार्ट करा दूंगा, लेकिन तू भी मानती नहीं मानती, तेरे को पहले काम देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अभी तेरे को थोड़ा सा और नॉलेज लेने की जरूरत है, एकदम से तू नहीं कर सकती या नहीं कर पाओगे।
समझ में आ रहा है? ठीक है, सामने वाला खुद बोलेगा हाँ बिल्कुल मुझे नॉलेज लेने की जरूरत है। तो बिना नॉलेज ना, मैं तेरे पास अगर डायरी पेन है तो डायरी पेन पकड़ लो। नॉलेज मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप पे आपने नॉलेज लेनी है, जिससे आपको इजी हो जाएगा बिजनेस को आगे रन करना। तो नॉलेज आपने लेनी है P3 की। लिख लो। लिख रहे हो ना, ये पॉइंट्स लिख लो, ये ही चिपका देना, तुम्हें रिजल्ट आ जाएंगे। चिपका देना यही पूरा। रट्टा मार लेना, इसको रट्टा नहीं मारना है, आगे चलकर आगे इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर लेना। ठीक है। तो आपको क्या बता रही हूँ, आपने क्या बोलना है कि नॉलेज लेने के लिए कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी, उन स्टेप्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, जिससे आपको जल्दी काम को समझने में आसानी होगी और जल्दी आप लोग आगे इसी महीने से भी अर्निंग कर सकते हो फिर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, थ्री पी की नॉलेज लेनी है। 3P। पहले खुद की तुम्हारी 3P नहीं क्लियर होगी तो सामने वाले को तुम नहीं क्लियर कर पाओगे, खुद की भी 3P क्लियर करो। मुन्ना, 3 चीजों की नॉलेज लेनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। अगर उसके पास डायरी है तो डायरी पे लिखवाओ। ये फॉलोअप तुम्हारा होना चाहिए 7 to 8 मिनट का, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फटाफट से बताना है, 3P की नॉलेज लेनी है। ठीक है। आफ्टर दैट आपने उसको क्या बताना है कि देख, ये 3 चीजों की नॉलेज के लिए मैं टाइमिंग बता देता हूँ। जूम ऐप डाउनलोड कर ले, जूम पे मीटिंग होगा, मीटिंग का टाइमिंग फिक्स है 4 to 4:40। कल तुझे 24 आवर्स में से 2 आवर्स निकालने हैं अपने लिए। ये नहीं बोलना है तुझे 2 आवर्स निकाल लेगा तू, ये नहीं पूछना है। कल तुम्हें 24 आवर्स में से 2 आवर्स निकालने हैं खुद के लिए, उसके लिए उसको जरूरत है काम की। ठीक है। निकाल लोगे ना टाइम, निकाल लेना, अपने लिए निकालना है। पहला टाइमिंग है 4 to 4:40। अंजना ठाकुर सेशन करने वाले हैं, आज तो 1-2 मिनट के लिए आए थे। कल सोच 50, कल लकीली अंजना मैम का वेबिनार आ रहा है तेरे बारे में। लकीली आ रहा है, वैसे आता नहीं है। ऐसे इस तरीके से। ठीक है। तो कल अंजना मैम का लाइव वेबिनार है, जिसमें अंजना मैम आपको सिखाने वाले हैं प्रोफाइल नॉलेज, पूरा A to Z क्लियर करेंगे। 50 मिनट का लाइव वेबिनार होगा, 40 मिनट का बोलना है। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? लिख रहे हो? एंड सेकेंड वेबिनार आपने बताना है। सेकेंड वेबिनार 7 to 7:30 PM। ये मनप्रीत सिंह सर करने वाले हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। अंजना मैम के साथ इस बिजनेस के अंदर आए थे। ठीक है। बस 1 मिनट दे दो यार। चलो, तो अभी कहाँ पे आई थी मैं, कहाँ पहुंचे थे? तो आपने क्या करना है, 7 to 7:30 मनप्रीत सर का हाइप बनाना है। ठीक है। और मेरी हाइप में कुछ पॉइंट्स ऐड करना है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। अंजना मैम है, यंग यंग एज है, 26 एज है, बताना है। ठीक है। 22 साल की उम्र के अंदर फॉरएवर लिविंग को देखे थे, आज से 3-4 साल पहले। ठीक है। और आज इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर चुके हैं, उनकी टीम के अंदर 15 से भी ज्यादा मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम 6 फिगर की है। 6 फिगर अर्नर है। ये आपको पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी सामने वाला मीटिंग में बैठेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। क्लियर हो रहा है? और पापा उनके आर्मी रिटायर्ड हैं, तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियरिटी देंगे, बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर करेंगे हर एक चीज को। ठीक है। आपको हाइप बनानी पड़ेगी। और मनप्रीत सर की इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बताना है आप लोगों ने। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी अंजना मैम के साथ ही काम शुरू किए थे। ठीक है। और आज वो भी 6 फिगर अर्नर है, और वो आपको क्लियर करेंगे कि कैसे आप, मतलब वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज देने वाले हैं। टाइमिंग आपको आपने नोट करवानी है उससे, ये 2 टाइमिंग आपने नोट करवानी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग। लिख लो, स्टोरी टेलिंग। आफ्टर दैट समरी। समरी ये स्टोरी टेलिंग के साथ आएगी। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। समरी के अंदर आपने स्टेप 3 क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, आपने बोलना देख, जैसे आप आए हो ना, ऐसे मैं इस टाइम पे आया था, मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। वो तुमने अपने हिसाब से बताना है। और स्टोरी टेलिंग क्या करनी है, ये आपको करनी पड़ेगी, ये जरूरी है फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर। कि देख, पहले तो मुझे भी लगता था ये सब काम क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, रियल नहीं होते। क्योंकि मैं काफी सारे इंस्टाग्राम के अंदर मैं बहुत सारी चीजें देखा था, जिसकी वजह से मुझे लगा ये काम सच नहीं होते। लेकिन जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को देखा, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। लिख लो ये पॉइंट्स, चेप देना पूरा ऐसे। ठीक है। मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैंने जब खुद से स्टडी किया गूगल के अंदर, ठीक है, मैंने जब खुद से स्टडी किया गूगल के अंदर, खुद से स्टडी किया गूगल के अंदर, कि भाई ये बोल रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग है, तो आपने बोल देना है वर्ल्ड में। मैंने सर्च करके देखा, मैंने वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, सच में फॉरएवर लिविंग आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने विकीपीडिया पे रिसर्च किया, तो फॉरएवर लिविंग $1 बिलियन का ब्रांड है। तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, स्कैम तो नहीं है, 45 ईयर से चल रहा है, और वो भी 160+ देशों में। ये प्लस पॉइंट है तुम लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लिख लो।
160+ कंट्रीज, 45 years ओल्ड, तो स्कैम तो नहीं हो सकता, जेन्युइन ही है। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा शायद इंडिया में नहीं चलता, बट मैंने देखा इंडिया के अंदर भी 23 सालों से चल रहा है। इंडिया के अंदर भी इनके अपने खुद के 21 ऑफिस हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। अगर काम नहीं चल रहा होता तो इतने ऑफिस क्यों ओपन होते? ठीक है, हमारा मेन हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपका पर्सन कहाँ का है? आपका पर्सन है यूपी के अंदर, तो आपने बोलना है देख यूपी में भी इसके ऑफिसेज है, कहाँ है? लखनऊ एंड मेरठ के अंदर। आपने बताना है उसको, समरी करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। मतलब पहले मेरे को भी ये चीजें जेन्युइन नहीं लगती थी, लेकिन जब मैंने खुद से रिसर्च किया, देखा, थोड़ा सा देखा, आइडेंटिफाई किया, तो मेरे को हर एक चीज मैंने रिसर्च की। मैंने खुद से गूगल पे स्टडी किया, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप सर्च करवाया करो अपने पार्टनर से, तभी वो क्यूरियस होंगे काम के लिए। वो खाली एक दिन 1 मिनट की मीटिंग, क्योंकि क्या होता है ना, फॉलोअप में गैप होता है, इसीलिए आपका पर्सन क्या करता है, छूट जाता है आपके हाथ से। फॉलोअप अगर स्ट्रांग हो रहा है ना, तो आपका पर्सन कभी छूटेगा नहीं, वो खुद मैसेज करेगा, मैम मीटिंग कितने बजे है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम मीटिंग का लिंक नहीं आया, मैम भेज दो, प्लीज भेज दो। आपको क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई आप लोगों ने फॉलोअप किया ही नहीं अच्छे से। जिस दिन आपको फॉलोअप करना चाहिए आपने किया नहीं, आप अगले दिन उठा के कॉल कर रहे हो, फिर बोल रहे हो मैम कॉल तो कोई पिक ही नहीं करता। तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले दिन करना चाहिए था। तुम्हें मैं पहले ही स्केड्यूल बना के दी हूँ कि आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए 7 to 8:30, सिर्फ फॉलोअप। उसके बीच में तुम्हें मार्केट जाना बंद, इधर उधर जाना बंद, अपना टाइम बांध लो कि मेरे को फॉलोअप लेना है। समझ में आ गया? वो टाइम तुम्हारा फॉलोअप का होना चाहिए, बांध लो उस टाइम को। उस टाइम पे तुम्हें मार्केट नहीं जाना, जाना छोड़ दो, कुछ नहीं होता। 1 साल मार्केट नहीं गए, कुछ नहीं होता। फिर अपनी कार में जाना, घूमते फिरते। ठीक है, तो 1 साल के लिए ऐसा रख लो कि भाई नहीं, मेरे को इस टाइम पे बांधना है अपने आप को, ये टाइम मेरा फॉलोअप टाइम है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये फिक्स रखो अपना फॉलोअप टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए अगले दिन कॉल कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सीसी भी क्लियर करना है फर्स्ट ही डे। आप क्या करते हो, अगले दिन सीसी बता रहे हो, पहले दिन ही सीसी क्लियर करो। कि वो ना देख, फॉरएवर चल रही है 160+ कंट्रीज के अंदर। हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, डॉलर, यूरो, पाउंड, एंड इंडिया में क्या, रुपया। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, फॉरएवर ने अपना खुद का करेंसी बनाया सीसी। यही मेन बिजनेस है। खुद से इस चीज को हाईलाइट करो, जोर दो इस चीज के ऊपर कि सीसी ही मेन बिजनेस है। इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना, सीसी से ही पैसा आएगा। ये पॉइंट्स नोट कर लो, लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया? सीसी से ही मेन पैसा आएगा, और सीसी को आपने क्लियर करना है। मैम इतना सब कुछ 7 to 8 में, हाँ जी, मैं 7 to 8 में 6 मिनट में खत्म कर देती हूँ। पहले स्टार्टिंग में लगा था मुझे 20 मिनट लगा, धीरे 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 मैं तो 6-7 मिनट में खत्म। मुझे मेन मेन पॉइंट बताना है फटाफट से। ठीक है, और इतना बारीकी से चले जाओ, कोई नहीं सिखाने वाला और कोई बताने भी नहीं वाला। करते रहो मेहनत, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, इतना बारीकी से अगर सिखा रही हूँ तो इस चीजों को नोट करें। ठीक है, तो आपने सीसी का भी पॉइंट उसी दिन कंफर्म कर देना है, और बताना है सीसी ही मेन बिजनेस है, सीसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना। और सीसी क्या होते हैं पॉइंट्स बताओ। पॉइंट्स होते हैं सीसी। जब तू आईडी जनरेट करेगा, तेरे को 12 डिजिट की आईडी मिलेगी। 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 1 सीसी, एंड 2000 पॉइंट्स इक्वल टू 2 सीसी। और ये पॉइंट्स किसको दिए गए हैं? प्रोडक्ट को बताना है। समझ में आ गया? प्रोडक्ट को पॉइंट्स। और अगली चीज आपने उसको क्या बतानी है, 1000 पॉइंट्स का वैल्यू भी लिखवा दो, चाहे उससे अगर लिख रहा है तो। 1000 पॉइंट्स का वैल्यू 20,000, और 2000 पॉइंट्स का वैल्यू 40,000 का टर्नओवर विद इन 60 डेज। और कंपैरिजन भी करो, ये इंडिया का टर्नओवर है, पाकिस्तान के अंदर यही टर्नओवर 80,000 का होता है। अंजना मैम की टीम के अंदर पाकिस्तान से भी लोग काम करते हैं, 80,000 का टर्नओवर जनरेट करते हैं, 60 डेज में करना होता है। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है ये बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है, 7-8 दिन का काम है, हो जाएगा जब तेरे को P3 की नॉलेज अच्छे से क्लियर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब तेरे को P3 की नॉलेज अच्छे से क्लियर है तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आगे ट्रेनिंग्स के अंदर तू क्लियर करेगा। और बाकी रात को मैं तेरे को मनी मेकिंग प्लान का वीडियो शेयर करूंगा, तो वो वीडियो तू देख लेना और उसके नोट्स बना लेना। डे 1 में क्या करना है, मनी मेकिंग प्लान का वीडियो शेयर करना है। ठीक है, तो काम ही तो बता रहे हैं भाई, सुन तो लो आप लोग, मैं वो काम ही बता रही हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ? काम ही बता रही हूँ मैं उसको, कॉल के अंदर सीसी बता दिया, प्रोफाइल बता दिया, बता ही रही हूँ काम क्या है। P3 की नॉलेज, उसको बोल चल स्टार्ट करा देता हूँ, बता क्या कैसे करना है। पता नॉलेज है कुछ? नहीं है नॉलेज, बात खत्म। तो नॉलेज के लिए तेरे को ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, लिख लिया सबने? P3 की नॉलेज कैसे बताना है, किस तरह से करना है? तो सीसी भी यहाँ पे कवर करना है आप लोगों को, सीसी भी यहीं पे कवर कर लिया करो। और अगला पॉइंट लिख लेना फटाफट से। अगला पॉइंट जो है, आपने डे 1 में क्या भेजना है, गुड नाइट सेशन क्या है आपका डे 1 का? मनी मेकिंग प्लान एंड रियलिटी ऑफ BYD, आपके लक्ष्मण सर का एक वीडियो है। ठीक है,
तो आपके लक्ष्मण सर का एक वीडियो है, तो रियलिटी ऑफ BYD आपने पक्का भेजना है। समझ में आ गया? मैम 2cc तो पहले ही क्लियर होता है। मैम ये ही सेंड करती हूँ मैम, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, और जो लोग ये कह रहे हैं पहले दिन सीसी, देखो आपको मैं बताती हूँ आपका नर्वस क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि तुम जब तीसरा दिन आता है ना 2cc प्लान का, तब बता रहे हो सीसी के बारे में। अब सामने वाला सोचे अच्छा ये करना पड़ेगा, उसको दिमाग में पहले समरी दो ना, सीसी भी होता है, सीसी पे फोकस कर, तभी वो ट्रेनिंग में बैठ के सीसी को ज्यादा समझेगा। समझ में आ रहा है? वो उसको ज्यादा देखेगा, क्योंकि जितना उसके दिमाग में मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा, उतना वो आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। अगर तुम जितना उससे काम दूर रखोगे ना, उतना तुम्हारे लिए खराब है। मैम क्या बोल रहे हैं वो लोग, मनी मेकिंग प्लान, पॉइंट नहीं, मनी मेकिंग प्लान। ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना है, अब जैसे मान लो पर्सन ने बोला अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये, अब पर्सन बोलता है ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये पूछता है ना सबको, तो इसका आंसर क्या देना, लिख लो। नो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट करना होता है। अगर देख तू कहीं भी काम करेगा ना, तो वहां पे क्या काम करेगा, क्या करेगा, कुछ तो काम करने देंगे ना। मतलब देख पहले मैं जॉब करती थी, या एग्जाम्पल दे दो, मेरा भाई है वो इस कंपनी में जॉब करता है, वो कारों के शोरूम में जॉब करता है। अब वो महीने की 2 कारें बेचता है, कितने कितने लाख की है, 17-17 लाख, 34 लाख। अब सोच के देखो उसको सैलरी मिलती है 25,000, टर्नओवर तो वो भी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तू टर्नओवर देगा अपने लिए, और अपना बिजनेस तो तेरा जनरेट होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम इस तरीके से कवर करोगे एग्जाम्पल देके, कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टर्नओवर है। और आप भी अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो, ये टर्नओवर जनरेट करनी होती है, ये हमारी चॉइस है। हम चाहे यूजर बना के करें या हम अपने आप से करें, वो हमारी है। चाहे हम स्लो ट्रैक से करें, मीडियम से करें, फास्ट से करें, वो हमारी चॉइस होती है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हमारी चॉइस है। आपने आपने फास्ट ट्रैक चूज किया, वो तुम्हारी चॉइस थी। तुमने स्लो ट्रैक चूज किया, वो तुम्हारी चॉइस थी। अगर तुमने यूजर बना के करना था, 2.5-3 महीने लगे रहते। तुमने फास्ट किया, वो तुम्हारी चॉइस थी। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने क्या करना है, साथ में लिख लो एक कॉलम बना के, स्टेटस अपडेट होने चाहिए आपके, स्टेटस, स्टेटस अपडेट। और मेक श्योर करें स्टेटस उन्हीं के लगे जो लोग ट्रेनिंग्स देते हो, आपकी ट्रेनिंग्स। अगर आप लोग, मैं कईयों को क्या देखती हूँ, कई क्या करते हैं, कई फैन बने पड़े होते हैं औरों के, सबके, ये वो, अपना लीडर जितना मर्जी जोर लगा ले, उनका कुछ नहीं दिखाना, औरों के दिखा रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ेगा, आपका नुकसान है। आपका पर्सन उस नाम को सर्च करेगा, वहां पे जाएगा, वहां पे बोलेगा भाई मेरे को तेरे साथ ज्वाइन करना है, इसको हटा पड़े। क्योंकि तुम बेवकूफ बन जाते हो ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो। तुम कोशिश करो, उस ट्रेनर्स की वीडियोस ज्यादा लगाया करो, मनप्रीत सर, जहान सर, चाहे अजर सर हो गए, लक्ष्मी मैम हो गए, ठीक है, औरों के भी लगाओ। बट ज्यादा जो तुम्हारा हाईलाइटेड होना चाहिए ना, जो ट्रेनर ट्रेनिंग्स देने आ रहा है वो है। आंटी झाड़ू मैंने लगा दिया, आप बस पोछा लगा दो। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिनकी ट्रेनिंग आनी है उनकी अचीवमेंट्स, उनकी ज्यादा तुम्हें हाईलाइटेड करनी है। ठीक है, ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए करनी है क्योंकि तुम्हें पता है ट्रेनर कल ही आने वाला है, इसमें तुम्हारा फायदा होता है। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, औरों को प्रमोट करी जा रहे हो, सामने वो देख रहा है यार इसकी वीडियो दिखाई थी, वो कब ट्रेनिंग में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना, स्टेटस अपडेट होना चाहिए हर 24 आवर्स के बाद। ये भी आपकी ड्यूटी है, ये भी आपका डेली एक्टिविटीज में ऐड होना चाहिए। ठीक है, अचीवमेंट्स के। ठीक है, अगला पॉइंट, डे 1। अब ये डे 1 फॉलोअप आपको मैंने सिखा दिया। अब डे 2, जिस दिन BOPP है। अब देखो, अगर आपका फर्स्ट डे का फॉलोअप बहुत स्ट्रांग है ना, आपको 2 दिन बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आपको टेंशन नहीं है। अब बहुत सारे लोग आपका फोन नहीं पिक करते हैं, उनके लिए इसका भी पॉइंट लिख लो, जो लोग फोन पिक नहीं करते उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, लिख लो, उनके लिए सॉल्यूशन क्या है। आपने क्या करना है, जो कॉल नहीं पिक किया ना, उसको मैसेज कर देना है। उसको क्या मैसेज करना है, मैंने कॉल किया था। ठीक है, हे आई कॉल्ड यू, ये लिख देना इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो देखो उसने रिप्लाई किया, वो बोलेगा मैं बिजी था, या कोई बोलेगा नहीं किया, ये वो फलाना करता है, ये सब के सब है ना। तो आप एक वॉइस नोट डाल सकते हो। वॉइस नोट क्या डालना है कि मैंने कॉल किया था, शायद आपने पिक नहीं किया, तो अभी मैं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग्स हैं, तो मैं मॉर्निंग में आपको एक बार दोबारा रिमाइंड, एक बार कॉल करूंगा, जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग का स्केड्यूल बता दूंगा। ठीक है, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, बता देना आपको उसको।
P3 के ऊपर फोकस करना है, P3 की नॉलेज कंप्लीट करनी है, तभी काम आगे स्टार्ट होगा। ऑडियो नोट के अंदर ये चीज डाल दो, ठीक है। जूम ऐप डाउनलोड कर दो, ट्रेनिंग टाइमिंग ये है, रात को ही ये चीज बोल दो, जो नहीं फोन पिक किया उनको। समझ में आ गया? और साथ में उसको क्या करना है, मैम सीन करके छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों हो जाते हो? तुम इतना क्यों हर्ट हो जाते हो? उसने सीन करके छोड़ा, हर्ट इधर हो रहा है, क्यों भाई? तुम्हारी दिल की डोर कोई भी, भाई कोई भी तुम्हें हर्ट कर सकता है, तुम्हें कोई भी नचा सकता है, मतलब तुम्हारा सुख दुख सामने वाले पे डिपेंड करता है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तुम्हें कोई भी नचा सकता है, तुम्हें कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम हर्ट हो जाते हो किसी की गलती पे भी। किसी ने नहीं मैसेज किया, तुम हर्ट हो रहे हो, क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है? नहीं करना, ठीक है, ओके, उसका नुकसान है, मेरा क्या है? अपने आप को स्ट्रोंग रखो यार। ठीक है, ठीक है। चिट्ठी भेज दो मैम, चिट्ठी भेज दो, नहीं चिट्ठी भेजना, जो फोन नहीं पिक करते उनके लिए चिट्ठी भेज दो, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं पिक करे, छोड़ दो ना उनको, क्या पीछे पड़े हो? ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो नहीं सीन करके भी छोड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन देना टाइमिंग। और एक और पॉइंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई, लिख लो लिख लो लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका पर्सन ट्रेनिंग तभी दोनों अटेंड करेगा, आपने एक चीज बोलनी है कि देखो दोनों मीटिंग्स में, एक चीज बता देता हूँ, पूरा इंडिया लेता है पैसा, बोल दो, 198 रुपीज चार्जेस होते हैं। तेरे को फ्री में मीटिंग्स मिल रहा है, अगर तू एक भी मीटिंग मिस कर रहा है तो तेरे को 198 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी। पहले ही बता दो, आपका पर्सन दोनों मीटिंग्स मिस नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कोई फ्री में कुछ नहीं देने वाला नॉलेज। अंजना मैम बोला मंथली 5 लाख रुपए कमा रही है फॉरएवर से, कल उनका ट्रेनिंग है, तेरे को फ्री में मिल रहा है और तूने मिस किया तो भाई आगे की ट्रेनिंग्स नहीं मिलेंगी, 198 रुपीज पेनल्टी है। और बाहर चला जा तो 50,000 भी बंदा कमा रहा होता है ना, तो उसके लिए भी कोर्स रखता है, ऐसे तो ना सिखाऊंगा। तेरे को फ्री में ट्रेनिंग का ऑफर मिला है तो मत मिस करना। क्लियर हो गया? ठीक है। बना लोगे ना इस तरीके से हाइप, फिर देखो सामने वाला बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगा, आपका पर्सन ड्रॉप ही नहीं होगा। ठीक है मैम, अरे आपने हाइप नहीं बनाई तो सामने वाला यही बोलेगा ना, और उसको पता क्या बोलना है, काम तो बताते ही नहीं है, स्टोरी अपनी स्टोरी ही बताते हैं। उसको बोलना है भाई तू क्या किससे सीखता है, कहाँ से सीखता है काम? एक्सपीरियंस से ही सीखता है ना, किसी के एक्सपीरियंस से ही हम काम सीखते हैं, किसी की स्टोरी से ही हम काम सीखते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, सामने वाला स्टोरी के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो उसी से तू काम सीख रहा है। और कहाँ से सीखेगा तू? अगर तेरे को सीखना, जा फिर यूट्यूब पे सर्च कर और देखता रहे खुद ही बैठ के, क्या बन जाएगा उससे? नहीं बन पाएगा। स्टोरी से ही बंदा, एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, मेरा एक्सपीरियंस है उसी से सीखोगे ना। अगर तुमने हाइप नहीं बनाई तो सामने वाला यही बोलेगा, अरे ये तो स्टोरी सुना के चला गया। तुमने हाइप बनाई है तो सामने वाला नहीं बोलेगा। यार कैसे क्वेश्चन पुट कर रहे हो तुम? कोई मैम सामने वाला बोल रहा है मुझे नहीं करना ऑनलाइन जॉब, तो आप क्या करोगे फिर? घर पे जाके चाकू रख दो उसके गले में, क्यों नहीं करना है? ये कर लो फिर। ये भी कर सकते हो तुम लोग, मैं सच बता रही हूँ। नहीं करना है तो छोड़ दो ना, पीछे छोड़ना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट, डे 1, ये पॉइंट बोलना है जो मीटिंग्स मिस करेगा उसके लिए, इससे आपका पर्सन कभी मीटिंग्स नहीं मिस करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डे 1, अगले दिन का फॉलोअप, नेक्स्ट डे, डे 2 का फॉलोअप। डे 2 फॉलोअप के अंदर आप जब उठते हो ना, उठते ये काम किया करो, जब आप फोन पकड़ के इंस्टाग्राम खोलते हो, इंस्टाग्राम में दो रील देखते हो 10 मिनट बैठ के, इसके बजाय आप अपने पर्सन को ना अचीवमेंट्स वीडियो भेज लो। ठीक है। स्टेटस देखते हो मेरे दोस्त ने क्या डाला, अच्छा इसने ये डाला है, अंजना मैम ने ये डाला, मनप्रीत सर ने ये डाला, इसके बजाय आप लोगों ने क्या करना है, अचीवमेंट्स वीडियोस गुड मॉर्निंग में भेजनी है। गुड मॉर्निंग में अचीवमेंट्स वीडियो कौन, एक मेरे मेरे पापा के साथ एक वीडियो है, जिसमें मेरे पापा बोलते पहले मैं भी रोकता था इसको नहीं करना ये काम, एक वीडियो है वो भेज दो कि देखो पहले अंजना मैम के पापा भी रोकते थे, क्योंकि 4 बजे मेरा वेबिनार है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो कि पहले अंजना मैम के पापा भी इस चीज के लिए मना करते थे और आज देख लो कितना प्राउड फील कर रहे हैं। लिख के भेजा करो, खाली वीडियो भेज दी और गुड मॉर्निंग भेज दिया फायदा नहीं है, उसके ऊपर ना छोटा सा एक लिख के भेजा करो मैसेज। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज आप जरूर किया करो। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर दैट आप लोग क्या करते हो, जब गुड मॉर्निंग भेज दिया, देखो बहुत सारे लोग देखते हैं मैम इसने तो मुझे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई बैक नहीं किया, तुम क्यों वेट कर रहे हो, हमें जरूरत नहीं है, आपने अपना काम किया बस बहुत है। ठीक है, उसके बाद आप 10:30 के आसपास टाइमिंग नोट कर लो, आप पूछ सकते हो कैसे हो, नॉर्मल मैसेज कर दो बस, रिप्लाई